आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, टॉपिक क्या है? नीड एंड चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सतत विकास की आवश्यकता क्या है और इसकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीड एंड चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की आवश्यकता और चुनौतियाँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सतत विकास की बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। की सतत विकास क्या है? वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो आपको रिसोर्सिस को इस तरह से यूज़ करना है ताकि आपकी भी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बची रहे। मतलब आपको जितना ज़रूरी है उतने ही रिसोर्सेज को आपको यूज़ करना है। जितनी ज़रूरत है उतना पानी का इस्तेमाल करिए, जितनी ज़रूरत है उतनी आप बिजली का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तभी वो रिसोर्सेज आपकी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए बची रहेंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहते हैं कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उसको हानि पहुंचाए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना उसका सही प्रकार से यूज करना है ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा रहे, उपलब्ध रहे। For this, it is necessary to make planned use of the limited resources available with minimum possible degradation of the environment। कि इसके लिए क्या है? पर्यावरण के कम से कम संभावित क्षरण या नुकसान के साथ उपलब्ध जो संसाधन है उसका हमें योजनाबद्ध तरीके से, एक बिल्कुल प्लान तरीके से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप हम जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बस उसको इस्तेमाल अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगें। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना बिल्कुल एक प्लान तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से हमें संसाधनों का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, जब उनके पास सैलरी आती है तो उस सैलरी को किस तरह से पूरे महीने उसको यूज़ करना है, ठीक है, किन किन चीज़ों पे लगाना है, तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक प्लान वे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सैलरी आते ही आपने अंधाधुंध खर्च कर दिया तो फिर आप पूरे आगे आने वाला जो टाइम है उसमें अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इसी तरह की बात की जाती है। ठीक है, एक प्लानिंग की बात की जाती है कि आपको रिसोर्सेज एक प्लान तरीके से किस तरह से यूज करना है कि आप भी यूज कर सकें, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी यूज कर सके। The theory of sustainable development attempts to maintain a balance between development and the environment। की सतत विकास का सिद्धांत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। मतलब विकास हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। मान लो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का, हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें पानी है उसको स्वच्छ बनाए रखना है। अगर मान लो पेड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ियों के लिए, तो हमें पेड़ों को फिर से उगाना है, तो एक बैलेंस तरीका है। इट प्रमोट्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। की यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देता है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ताकि हम आज के टाइम भी, प्रेजेंट के टाइम भी अपने खुशी से रह सकें, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें और फ्यूचर में भी हमारी नीड्स पूरी हो और हमें भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ना हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान हो, ना रिसोर्सेज को कोई नुकसान हो। The impact of the environment must be studied before initiating development work। कि विकास कार्यों को शुरू करने से पहले, जब भी कोई इस तरह का विकास कार्य होता है, सरकार का होता है, ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको शुरू करने से पहले इन चीज़ की भी जांच करनी चाहिए कि उससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचेगा कि नहीं। अगर नुकसान पहुंचेगा तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकेगी। तो ये सारी चीज़ें देखना इसमें शामिल है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, ये डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करता है। और
The basic concept of sustainable development aims to maintain a balance between economic advancement while protecting the environment to meet the need of present and future generation. ठीक है, कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हमारे उद्देश्यों की बात की जा रही है, लेकिन इसके साथ ये भी बात की जा रही है कि आज के टाइम में या आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर्यावरण, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहेगा। अब हम नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की आवश्यकता क्या है, आप इसको नीड में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज नेसेसरी टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द ऑन द एनवायरनमेंट, की पर्यावरण पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए उसकी आवश्यकता है। हम धीरे धीरे देख रहे हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के रिसोर्सेज हैं, इस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए हमारी आवश्यकता डेवलपमेंट और जो नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक बैलेंस बनाने के लिए इसकी हमें ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। It teaches us to it teaches us to use resources efficiently so that they remain for future generation, की हमें संसाधनों का कुशल उपयोग सिखाता है, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन बची रहे, उनके यूज के लिए। यह सभी जीवित प्राणियों के जीवन की रक्षा हेतु पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात की जाती है, ताकि, क्योंकि देखिए हमारा पर्यावरण है, पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, इन्हीं की वजह से तो जीवन है। अगर हम और जितने भी धरती पे रहने वाले प्राणी हैं, अगर अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। आजकल देखो हमने क्या किया, जो वाटर रिसोर्सेज थे, जल, पानी, उसको हमने गंदा करना शुरू कर दिया, हवा को गंदा करना शुरू कर दिया, तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। इसलिए हम अगर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें अपने एनवायरनमेंट को सही रखना होगा, यही तो बात की जा रही है। इट कैन हेल्प अस रिड्यूस कॉस्ट बाय यूजिंग लेस एनर्जी, कि हमें एक कम ऊर्जा का उपयोग करके हमें लागत कम करने में मदद करता है। ठीक है, चाहे हम विंड पावर की बात करें, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो इस तरह की जो एनर्जी है इसका उपयोग करके, और साथ ही साथ जो बिजली और इस तरह की जो एनर्जी है, आपको जितनी ज़रूरत हो उतना उपयोग कीजिए। और इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, और इन चीज़ों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। इट प्रमोट्स द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, या स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है, जैसे मैंने आपको सोलर एनर्जी की बात की, विंड एनर्जी की बात की। इट हेल्प फाइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, की यह वनों की रक्षा द्वारा जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद करता है। क्योंकि देखिए जैसे हम कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, तो इसी तरह से जो वृक्ष हैं वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ठीक है, तभी हम देखते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में बारिश है, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, ठीक है, खाने के लिए खाना है, औषधियाँ हैं, ठीक है, जंगलों से हमें तमाम चीज़ें मिलती हैं जिससे हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं। जंगल जो है, पेड़ पौधे हैं, ज़मीन को उपजाऊ बना के रखते हैं। तो जंगल ही है ज़्यादा, देखो फॉरेस्ट की वजह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको कम करते हैं। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बढ़ेंगी, ठीक है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए यह वनों की रक्षा द्वारा जलवायु परिवर्तन के हानिकारक जो प्रभाव है उनसे लड़ने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस रिड्यूस पॉल्यूशन, की प्रदूषण को कम करने में हमारी मदद करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए, फिर से इसको माइंड में बिठा लीजिए कि डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, हमें विकास करना है लेकिन अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। आजकल हम देख रहे हैं जैसे वेस्टर्न कंट्री का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में, चाहे हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें। ठीक है, तो हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन एक बैलेंस तरीके से। इट हेल्प अस प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस लाइक नेचुरल डिजास्टर एंड हेल्थ क्राइसिस, की हमें प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संकट जैसी चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करता है। इट प्रमोट्स वर्किंग टुगेदर अमंग कंट्रीज एंड पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम, की देखिए
पर्यावरण एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं ना, डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंटल इशू जो है, प्रॉब्लम जो है, पूरे दुनिया की समस्या है। ठीक है। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन को इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, जब दुनिया के सभी देश, सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे, एक परिवार की तरह काम करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कर रहा है, इस समस्याओं के समाधान हेतु देशों और लोगों के बीच मिलकर काम करने को बढ़ावा देता है। हम कहते हैं ना, मदर अर्थ की, धरती हमारी माता है, तो उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना हम सभी का काम है। इट ensure that future generation can also live a good life, कि सुनिश्चित करता है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, वो अपने जीवन को अच्छा जिए, एक हमारा समाज अच्छा हो, किसी तरह का किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, सब लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिए और रिसोर्सेज को एक बैलेंस तरीके से यूज करें। इट एंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, की है इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि चाहे हम हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सभी की वहाँ तक समान पहुँच हो। अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड तो हमें पता चल गई, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है, तो देखिए क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टाइम पे बारिश नहीं हो रही, टाइम पे गर्मी में देखते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो बिल्कुल एक जो साइकिल था धीरे धीरे बिगड़ रहा है, गर्मी के मौसम ज़्यादा हो गए, ठंडी के कम हो गए, बारिश के बिल्कुल ज़्यादा कम हो गए। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो वर्ल्ड का इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कट रहे हैं, ह्यूमन अपनी नीड को पूरा करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इसके लोगों की आबादी बढ़ रही है। तो जो पर्यावरण के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। पानी जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, एयर में भी पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। ज़मीन जो है वो बंजर हो रही है, तो इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा पर्यावरण है, उसको हानि हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। और जो हम देखते हैं कि जो जंगली जीव जंतु हैं, ठीक है, लोग अपनी नीड को पूरा करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उनको मार रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, जो हमारे संसाधन हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और वेस्ट प्रोडक्शन हम देखते हैं कि जब शहरीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो प्लास्टिक ज़्यादा यूज हो रहा है। फैक्ट्रियों का जो कचरा है, जो गंदगी है, धीरे धीरे नदियों में जा रही है, समंदर में जा रही है, पानी गंदा हो रहा है। गरीबी और असमानता हम देखते हैं कि पोवर्टी, आप देखोगे अरबों लोग, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है। भूखमरी है, बिना खाने के लोग मर जा रहे हैं। तो इससे क्या है, भूख और कुपोषण, इस तरह की जो समस्या है उसका सामना अफ्रीकन कंट्री में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, की बुनियादी सेवाओं तक पहुंच ठीक की कमी है। जैसे हम कहते हैं ना, बुनियादी सेवा, बेसिक सर्विसेज जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर चाहे हम शेल्टर की बात करें, चाहे हम खाने के लिए खाने की बात करें, पीने के लिए पानी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सभी तक इसकी पहुंच नहीं है। बेरोजगारी बहुत हो रही है, आर्थिक अस्थिरता, ठीक है, गरीबी और अमीरी, हम देखते हैं कि जो गरीबी है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे हम अनएम्प्लॉयड की बात करें, पोवर्टी की बात करें। ठीक है। लैक ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, वैश्विक सहयोग की कमी, यहाँ पर भी अभाव देखता है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, सारे देश अपना योगदान नहीं देते उसमें। तो इसीलिए जैसे आजकल आप इस तरह का इशू जब चलता है, तो जो डेवलप कंट्री हैं वो उम्मीद करते हैं कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं वो इस दिशा में काम करें, जबकि जो डेवलप कंट्री हैं वो इस दिशा में ज़्यादा सहयोग करने की, मतलब मीटिंग्स तो होती हैं, ठीक है, बातें होती हैं, लेकिन इस दिशा में काम करने की बात बारी आती है तो इतना वो कोऑपरेट नहीं करते। तो यहाँ पर भी कमी देखने को मिलती है। और इस दिशा में देखिए भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एंड एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है। तो इस दिशा में अगर आप देखोगे तो भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं पैसे की कमी आ जाती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए हर कोई इस तरह की चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल करे, इस तरह की टेक्नोलॉजी लाए, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ है कि अपनी तरफ से हम जितना सहयोग कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, जो हमारे लेवल की चीज़ें हैं वो हमें करना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को है सुरक्षित रख सकें। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।